नमस्कार दोस्तों। मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने क्रिप्टो करेंसी एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। आई होप आप लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं आई हुई है जब आपने क्रिप्टो करेंसीज देखे हैं, जो मैं आपको कुछ 6 क्रिप्टो करेंसी के आसपास में एनालिसिस देता हूं। लास्ट कुछ वीक से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था वीडियो के लिए, फाइनली गॉट द टाइम टू रिकॉर्ड द वीडियो। उस बीच में ऐसा हुआ कि मार्केट ने एक बार बड़ा फॉल ले लिया एंड बहुत सारे लोग पैनिक में आ गए अभी। एंड अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि हमने क्रिप्टो के अंदर में क्या करना चाहिए। सर, क्रिप्टो के अंदर में अगर आप इंट्राडे के दौरान काम करते हैं या फ्यूचर्स के अंदर में काम करते हैं, थोड़ी स्विंग पोजीशंस बनाते हैं, तो आपके लिए थोड़ी टेंशन वाली सिचुएशन ये थी कि मार्केट ने एक बड़ा फॉल मार दिया। अगर आप इन्वेस्टर हैं, अगर आप क्रिप्टो करेंसी को आज से 4 साल के लिए 5 साल के लिए होल्ड कर रहे हैं, जो कि मैं कर रहा हूँ। मैं इंट्राडे के अंदर भी उतना हाथ डालने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैंने फ्यूचर्स के अंदर में भी ट्राई किया है, मैंने किया है सेटअप, सारे काम करते हैं। पर अगर आप दिन भर इस चीज़ में घुसे रहोगे तो आपकी पर्सनल लाइफ जो है ना वो खराब हो जाएगी। आप अपने आप के लिए टाइम नहीं दे पाओगे और इतना पैसे के पीछे भाग भाग के कुछ नहीं मिलना है। एंड में जब मरने वाले तो इतना पैसा ऊपर लेके जाने वाले नहीं है। तो ज़्यादा दिमाग में टेंशन देने का नहीं। सेकंड, सर क्रिप्टो करेंसी सारी बैन हो गई तो सर बैन नहीं हो सकती। अब ये नेक्स्ट फ्यूचर है, अडोप्टेशन के अंदर में आ चुका है। थर्ड, एनएफटीज एंड ऑल ये सब सारे चालू हो चुके हैं। कभी टाइम मिलेगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको। मैं भी उसकी स्टडी कर रहा हूँ, मैं भी सीख रहा हूँ। कहीं ना कहीं अब ये जो है ये फ्यूचर है। आपको जो रेट पे मिल रहा है उसको उठाने की कोशिश करिएगा। लेवल्स हम ऐसे निकालते हैं। मेरा जो पर्सनल एनालिसिस है, मैं आपको बोला है, मैंने वीडियो ये सीरीज चालू करने के पहले ही बोला है कि स्टॉक मार्केट का एनालिसिस के साथ में जो मेरी स्ट्रैटेजीज, जो मेरे सेटअप्स हैं, उसको मैं सेम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके काम करने की कोशिश करता हूँ। स्टॉक मार्केट में तो सर वो पूरे काम कर लेंगे। एक स्टॉक की गिरने की लिमिट होती है, बढ़ने की लिमिट होती है। यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पे हमको लिमिट बनाना पड़ता है, एक स्टॉप लॉस, एक लेवल बना के भैया इसके नीचे अगर आप आ गए तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, इतना स्टॉप लॉस मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। करेक्ट। तो क्रिप्टो करेंसी के अंदर में जो लेवल्स होती है उनको हमेशा इंपॉर्टेंस देना है। और आपको उसके अंदर में आग बंद करके पूरा विश्वास ला के पैसा छोड़ नहीं देना है कि देखो अब ये पूरा गिरता हुआ ही चला, गिरता हुआ ही चला है, तो कोई टेंशन नहीं है, मैं इसको उठा लूंगा वापस से और इसको एवरेज आउट करते हुए जाओ। ऐसा नहीं होता है और ऐसा आपको करना भी नहीं है। कुछ लिमिटेड हेल्दी है कॉइन्स, उनके बारे में मैं डिस्कशन करता हूँ हमेशा आपके सामने। तो आता हूँ मैं चार्ट के ऊपर में, एंड वी विल टॉक अबाउट ऑल द कॉइन्स विच आर देयर इन आवर एनालिसिस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द बिटकॉइन। आप सभी को पता होगा बिटकॉइन के लिए मैंने आपको कब एनालिसिस दिया था, अराउंड दिस जोन। यही से ये जोन चालू हुआ अराउंड 36-37,000 से ही आपको इसने 68,000 तक का दिखा दिया है। तो ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ आपको तो डबल तो ऑलमोस्ट हो ही गया था पैसा। अब जिन लोगों ने इस रैली में माल उठाया या इस रैली में माल उठाया, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी आती है, क्योंकि सब इतना सब सारा जब पैसा इन्फ्यूज होता है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग भी आती है। अभी का सेटअप देख के ऐसा लग रहा है कि सर वो ये जो फॉल है ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाला ही फॉल है। कुछ भी इसके अंदर में ऐसी सिचुएशन नहीं है, कोई ऐसे मेजर चार्ट के अंदर में कुछ भी ऐसा चेंज नहीं हुआ है जो मुझे एक बार ऐसा बोल के चले कि भैया आपने तो बहुत ही बड़ा अभी खराब कर दिया है चार्ट स्ट्रक्चर और आप जो है सारा का सारा माल जो है एक बार बेच दो। ऐसा मुझे सिनेरियो कहीं भी देखने को नहीं मिला है। हाँ, पिछले जो 5-6 दिन पहले ये जो कैंडल बनी थी, इट वॉज अ वेरी डेंजरस कैंडल जो 52,000 से 10,000 डॉलर्स के आसपास में फॉल बना दिया। पर अगेन आप देखो ये जो अपनी लाइन बनी हुई है रेड कलर की, अराउंड 42,800 के आसपास, ये जो लाइन है ये कितना सिस्टमेटिक तरीके से टेस्ट कर रहा है क्रिप्टो, दैट इज बिटकॉइन। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 डेज इस बार लेवल पे आया है और यहाँ से बाउंस लिया है। लास्ट टाइम इस टाइम भी आया तो इस टाइम भी बाउंस लिया। पर ये जो बाउंस है, अब ये बाउंस पूरा खत्म होने का है। इसके अंदर में मेरे हिसाब से अभी जो यू टर्न मार रहा है, अगर यहाँ से एक बार ये फिर नीचे आता है तो इन लो के आसपास बिल्कुल आ सकता है। सेटअप इसका बियरिश है। इसको गलती से भी ये मत पकड़ लो कि सेटअप जो है वो बुलिश हो चुका है। भी आपका सवाल है कि सर सेटअप बुलिश कब होगा। सर सेटअप बुलिश सिंपल है, जब 56,000 के ऊपर में जाना चालू करेगा तो ये जाके कहीं ना कहीं बिटकॉइन जो है ये एक बुलिश सिनेरियो के अंदर में आएगा, या अभी जिस जगह पे खड़ा है यहाँ से और थोड़ा नीचे आ जाए और इन लेवलों के पास आके अपने आप को रोकने की कोशिश करे, सपोर्ट बनाने की कोशिश करे।
अब मैं थोड़ा सा लॉन्ग पर्सपेक्टिव के हिसाब से अगर मैं बात करूं, तो हमने जो यहाँ से एक जो चाल चालू करी थी, इसका जो है ये करेक्शन अभी इसने एक फेज खत्म किया है। तो अगर मैं इसके टोटल से टोटल करेक्शन देखूं, तो इफ यू टुक एट दिस 1, 2 एंड 3 लेग्स में अभी तक ये अपनी करेक्शन कंप्लीट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है इसका जो फॉल है ये ज्यादा से ज्यादा इन लेवलों तक आ सकता है। मैक्स है 30,000। एक बड़ा पिक्चर बता रहा हूँ आपको मैं, अभी छोटी पिक्चर बाद में बताऊंगा। पहले एक बड़ी पिक्चर बता रहा हूँ कि जब तक अब आपके 29,000 है इंटैक्ट, तब तक आपको तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तब तक ये इतनी करेक्शन अगर आ भी गई किसी फॉल में, इतनी नॉर्मल है। इसके नीचे जाएगा तो ये फॉल अपना बढ़ाएगा, और तब बढ़ाएगा तो सर आपको पता है कि आपको फाइनल एग्जिट कहाँ पे लेना है। आपका फाइनल एग्जिट का सेटअप यही है, 28,700। उसके बाद मतलब अगर आप यहाँ पे माल उठाओ, यहाँ पे उठाओ, या जिन्होंने मेरे साथ में यहाँ पे माल उठाया था, हम सब का यहाँ पे प्रॉफिट बुक कुछ ना कुछ, मैंने इस जगह पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग किया था। देन इसने फॉल नीचे और आना चालू किया तो मैंने अपनी पोजीशन एग्जिट आउट कर दी। अभी मेरे पास में एक भी बिटकॉइन नहीं है। उल्टा मेरे को अब ये नीचे मिलेगा तो मैं इसको फिर उठाने की कोशिश करूंगा। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाया मैं बिटकॉइन के अंदर में। आई थिंक अराउंड 20% के आसपास में मुझे रिटर्न था। आई बुकड डिसेंट प्रॉफिट और मैं वहाँ से बाहर निकल गया। एंड ऑलमोस्ट जैसा वो फॉल आना हुआ चालू, उसके पहले 2 कॉइन्स ने और इंडिकेशन दे दिया था, तो मैंने सारा का सारा पोर्टफोलियो बेच के कैश में बैठा हूँ। मेरे को नीचे वाले रेट मिलेंगे, मैं इसको उठाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। अब बात कर लेते हैं शॉर्टर टर्म की। आई टॉक्ड अबाउट द लेवल ऑफ 28,000, दैट इज अ मेजर फॉल। जो अगर ज़्यादा से ज़्यादा फॉल बन गया, सब कुछ खराब हो गया, सब सेलिंग एक साथ आई, तो ये यहाँ तक आएगा, तब भी चार्ट खराब नहीं होगा। वो एक हिस्सा है उसकी करेक्शन का। छोटे टर्म की अगर मैं बात करूं तो सर इसने इस लेवल को भी नहीं काटना चाहिए, 42,850। 42,850 के नीचे अगर जाके, सॉरी टू बी प्रिसाइज 40,000, सॉरी 40,000 के नीचे ये जो लाइन बनी हुई ना इसकी, 40,000 के नीचे इसने नहीं जाना चाहिए। अगर ये चले जाता है तो सर फिर ऐसा होगा कि मैं इंट्राडे के दौरान या स्विंग ट्रेड के दौरान मैं फ्यूचर्स को भी शॉर्ट कर सकता हूँ टिल द टारगेट ऑफ 28,000। ये इंडिकेशन देना शुरू हो जाएगा। तो अगर अभी तक की मैं बात करूं तो क्या करेक्शन खत्म हो गई है? बिल्कुल नहीं, इसकी करेक्शन अभी चालू है। इसमें हमको वेट करना चाहिए माल उठाने के लिए। लेवल्स कौन सी है? वो है सर 43,000 के आसपास में अगर मिलता है मुझे तो। नहीं मिलता है, इसी जगह पे ये बॉटम बना के ऊपर जाता है, तो बिफोर 56 आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू पुट माई मनी इन द बिटकॉइन एज ऑफ नाउ। एक तो मुझे सस्ता वाला रेट दे दो, या आप ये इंडिकेशन दे दो कि भैया बस ये बन गया बॉटम, अब मैं नीचे नहीं जाने वाला हूँ। अब आप कॉन्फिडेंस के साथ में ज्यादा पैसा देके 56 पे खरीद सकते हो। करेक्ट, अभी ये करेक्शन के अंदर में है, ऐसा इंडिकेशन दे रहा है। तो जिनके पास में भी पोजीशन है, आपको मैंने 2 लेवल्स बता दिए जो आपको ध्यान में रखने हैं। और जिन्होंने माल नहीं उठाया है, मैं इन लेवलों पे माल उठाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ, 43, 42 के पास। इसके नीचे मिलेगा तो फिर अपन यहीं पे उठाएंगे 32, 28 के आसपास। We will have to wait for the setup to get created. Now, if I talk about the Ethereum थोड़ा सा stronger है as compared to the setup and charts। ये थोड़ा सा stronger है। And if you remember, मैंने आप सभी को ये बोला था कि अगर हमको चाल चालू करनी है क्रिप्टोस के अंदर में, आप मेरे पुराने वीडियोस भी जाके देख सकते हो, नवंबर एंड या दिसंबर के महीने के अंदर चालू होनी चाहिए। तो नवंबर तो कट गया, अब दिसंबर है। अब इस महीने के अंदर में शुरुआत होनी चाहिए, या मैक्स कुछ 1-2 कॉइन्स थे जिनका जनवरी में चालू होना था। तो अब ये फेजेस आ रहे हैं, तो कृपया ये जो मौका हमको मिल रहा है शायद ये उसका हिस्सा है। तो नीचे वाले रेट पे अगर आपको मिलता है तो आई थिंक यहाँ पे पैसा लगाना सही रहेगा। थोड़ा रिस्क हमारा कम रहेगा और रिवॉर्ड जो यहाँ से उठेगा वो बड़ा उठेगा। एंड ऑल्सो एक हिंट दे दूं, अभी जो करेक्शन सारे क्रिप्टोस के अंदर में आ रही है, उसके बाद जो भी चाल चालू होगी उसमें जो इसने ऑल टाइम हाई बनाया है, जो भी कॉइन्स ने जो भी ऑल टाइम हाई बनाया है, उनको तोड़ना है। वो सेटअप्स क्रिएट हो रहे हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट द इथेरियम, तो इथेरियम के अंदर में अभी तक का सबसे मतलब अच्छा स्ट्रॉन्ग चार्ट है। ये लेवल इसकी थी, इसको टेस्ट करने आना चाहिए था 35-15, अब ये आ चुका है। अभी वापस से आके इस लाइन के ऊपर में आके खड़ा हो गया अराउंड 4200 के आसपास। अब अगर वहां पे बिटकॉइन में फॉल बनता है और वो एक बार अपने लोस को टेस्ट करने आता है, कौन से लोस? वो अगर इन लोस को टेस्ट करने आता है 43, 42 के आसपास, तो इथेरियम भी आराम से इस लाइन को फिर टेस्ट करने आ सकता है। यहाँ से जो आया है ये आज नजर आ रहा है कि यहाँ पे पार्टी माल बेचने के लिए इंटरेस्टेड है।
नीचे गया तो एक बार हाईयर रेट पे प्राइस बेच के फिर एक पंप एंड एक डंप की सिचुएशन नीचे में बन सकती है। और ये जो करेक्शन कर रहा है इसका भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा सही नहीं है। तो ये जो चार्ट स्ट्रांग है पर इसकी करेक्शन बहुत फास्ट खत्म होगी। फास्ट खत्म अगर करना है तो फिर ये अगर नीचे की तरफ में आता है तो सर ये यहाँ तक आएगा कम से कम 3550 के आसपास में, या मोटा मोटी 3500 आप राउंड फिगर ले सकते हो इथेरियम के अंदर में। ये भी फॉल इसका पेंडिंग है। तो अगर मैं अभी इसके चार्ट की बात करूं, क्या ये चार्ट बुलिश है? यस, द चार्ट इज बुलिश। सेटअप भी इसका बुलिश है। इट इज मच मोर स्ट्रॉन्गर देन द बिटकॉइन। ये मुझे क्लियर का इंडिकेशन मिल रहा है। पर क्या मैं इस रेट पे माल उठा सकता हूं? मेरे हिसाब से इस रेट पे माल उठाना सही बात नहीं है। स्ट्रक्चर एक भी ऐसा नहीं है जो मुझे इंडिकेशन दे कि आप यहाँ पे माल उठाओ। उल्टा जिनके पास में है उन लोगों ने अब अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो यहीं पे कर देना चाहिए। 35 30 3550 नहीं करना चाहिए। जस्ट अ मिनट, आई विल लेट यू नो द एग्जैक्ट पॉइंट। इन लेवलों के आसपास अराउंड दिस जोन, अराउंड 3330, दैट शुड बी योर स्टॉप लॉस। 3330 इसके नीचे अगर आके काम करता है इथेरियम क्लोजिंग बेसिस पे तो यू हैव टू एग्जिट आउट योर पोजीशन, अगर आपके पास में नीचे से पड़ा हुआ है। जब मैं आपके सामने एनालिसिस लाया था उस टाइम पे सर के यहाँ पे था, यहाँ से इसने बढ़िया डबल बॉटम बना के ऊपर में खींचा था, ऊपर में खींच के इस लेवल को रिटेस्ट करके फिर यहाँ से खींचा था। तो सेटअप कहीं ना कहीं मुझे इंडिकेशन दे रहा है कि ये अब ये भी करेक्शन के अंदर में है। इसके अंदर भी इंडिकेशन नहीं है कि आपने इसको उठाना चाहिए। ठीक है, तो आई थिंक आप वेट करेंगे ज़्यादा बेहतर रहेगा। इन लेवल्स की तरफ थोड़ा ध्यान देते रहिए। जैसा बिटकॉइन के अंदर में ऊपर में 56,000 था, वैसा इसके अंदर में अगर मैं देखूँ तो अराउंड 4800 का ही जोन है। देखा जाए तो ऑल टाइम हाई ही है। अगर ऑल टाइम हाई कटता है तो ही ये ऊपर जाएगा, वरना मैं इसको नीचे में मिलता है ना इस लाइन के आसपास 3550 के आसपास, 3500 के आसपास, तो वो एक अच्छी बेट रहेगी उठाने के लिए। अभी जगह सही नहीं है। नाउ लेट्स मी टॉक अबाउट द कार्डानो। कार्डानो का सेटअप ऐसा है कि यहाँ से इसने निकालने की कोशिश करी थी, ये ट्रेंड लाइन में हटा देता हूँ, और इसका भी काम हो चुका है। अब ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं रहे, ये लाइन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अराउंड ये लाइन अराउंड ये जो लाइन बनी हुई है इट इज अराउंड 1.8 के आसपास। अब कार्डानो की कहानी ऐसी थी कि सर इसका करेक्शन पेंडिंग है, और इसका जो करेक्शन पेंडिंग है ये वो है जो जनवरी के अंदर में चलना चाहिए था। अभी अगर मैं सेटअप देखूं तो ये अभी भी बुलिश नहीं है, पर जगह अच्छी है। रीजन बताता हूं मैं क्यों। अपना फाइनल एग्जिट का जोन है 0.5 के आसपास, अभी है 1.3 पे, और इस ग्रीन लाइन के आसपास संभल रहा है। अब थोड़ा सा इसके अंदर में अगर फॉल बढ़ता है तो कार्डानो एक बार इन घरों में आ सकता है, यहाँ पे $1 के आसपास। थोड़ा सा इस एनालिसिस को ध्यान से सुनना, शायद आपको ये अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड बना के दे। ऐसा हो सकता है कि अगर बाकी करेंसीज में फॉल बनी इथेरियम बिटकॉइन के अंदर में तो ये भी 1.3 को छोड़ के $1 पे आ जाए। आई थिंक $1 पे खरीदना एज पर द रिस्क टू रिवॉर्ड इट विल बी वन ऑफ द बेस्ट सिनारियो, क्योंकि यहां पे अगर आप खरीदते हो तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस है 0.5, पर जिन रिटर्न्स के लिए हम बैठे हैं ये 4.5 बराबर है। तो आप सोचो कितना गुना आप वहां पे रिटर्न बना के जा रहे हो। तो ऐसा रिस्क टू रिवॉर्ड उठाने का मौका मेरे हिसाब से कार्डानो देगा। आप में से कई लोग पूछेंगे सर आप क्या करेंगे, अभी आपके पास है? नहीं सर मेरे पास में नहीं है, मैंने इसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया था। इस जगह पे मेरे अराउंड बाइंग थी मेरी, ऊपर गया इस लेवल पे आया, मैं निकाल दिया, मैंने इसके अंदर में ज़्यादा पैसा नहीं बनाया, एंड आई एम आउट फ्रॉम दिस कार्डानो एज ऑफ नाउ। बट अगर $1 पे आता है किसी भी फॉल के अंदर, चाहे वो 10 मिनट के लिए है या 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए है, इस रेट पे आते बार मैं कुछ ना कुछ पैसा कार्डानो के अंदर में डालने के लिए इंटरेस्टेड हूँ। रीजन बहुत सिंपल है, मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत इजी है, मुझे यहाँ पे रिस्क बहुत कम है, रिवॉर्ड बहुत अच्छा है। एंड अगर इस लेवल के नीचे अगर चले भी जाता तो सर कॉइन ही खत्म होना चालू हो जाएगा। तो अगर ये कॉइन ही खत्म हो गया तो सर मैं क्या, मेरा पूरे साथ में जितने भी कार्डानो वाले सब डूबेंगे, मैं क्या ऑल ओवर वर्ल्ड में सब खत्म हो जाएगा फिर। तो अगर खत्म होना है तो भैया हो जा, उठेगा तो अच्छा रिटर्न है मुझे, तो उतना ही पैसा आपको क्रिप्टो में लगाना जितना आप अफोर्ड कर सकते हो लूज करना।
ठीक है, तो कार्डानो का जगह अच्छी आने वाली है। अभी जिस जगह पे खड़ा, अगर आप लेना चाहते हो ले सकते हो, देखो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ट्रेंड अभी नहीं है, ट्रेंड अभी थोड़ा बियरिश है, वेट करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। मैटिक, मैटिक इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर। अब मुझे अफसोस ये है कि मैटिक को मैंने इन लेवलों पे निकाल दिया था 1.9 के आसपास, अब ये खड़ा है 2.5 पे। और ये जो सेटअप मैंने आपको प्रॉपर बताया था कि यहाँ से एक बार नीचे आएगा और सीधा खींचेगा, आप देखो नीचे आने के बाद में सीधा खींचा, रेस्ट लिया, फिर खींचा। अब ये स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट है और मुझे लगता नहीं कि मैटिक ज़्यादा गिरने वाला है, क्योंकि इसने इन लेवलों पे ही बहुत बार सपोर्ट लेके बाउंस लिया है। और ये वाली जो चाल इसने बनाई है इसका भी प्रॉपर करेक्शन करके चला है। तो अगर नसीब अच्छा रहा, लक हमारा अच्छा रहा, तो मैटिक हमको $1.7 पे मिल जाएगा, नसीब अच्छा रहा तो। और जो देख के मुझे लग रहा है कि नहीं रहेगा, तो मैं ये रेड वाली लाइन को एक्सटेंड कर देता हूं। जस्ट अ मिनट, ये जो अभी मैंने लाइन बनाई है, अरे एक सेकेंड, ये जो मैंने लाइन बनाई है इन लेवलों के ऊपर आते बराबर मैटिक के अंदर में और एक अच्छी हेवी बाइंग आ सकती है। तो कृपया मैटिक की तरफ में ध्यान रखिए, अगर आपके पास में नहीं है 1.7 पे उठा लो, मिलता है तो बहुत अच्छा रेट रहेगा। स्टॉप लॉस आपका बहुत लिमिटेड रहेगा, आपको इसका भी फाइनल एग्जिट मैंने देखे रखा है, द लेवल इज 0.33। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये फाइनल एग्जिट है, मैं आपको एक और फाइनल एग्जिट दे रहा हूँ जो मैं इस प्रीवियस लेवल को हटा दूंगा अभी। ये जो ग्रीन कलर की लाइन है, अब तो मैटिक को इसके नीचे भी नहीं आना चाहिए। एक ये सपोर्ट जोन है जहां तक ये बिल्कुल आ सकता है, मैटिक को 0.8 के नीचे भी नहीं आना चाहिए। 0.8 के नीचे आना चालू हो गया, क्लोजिंग दे दिया उसने एक दो दिन के लिए, तो आप समझ जाओ कि सर पूरी कहानी चेंज हो गई है, फिर ये करेक्शन और बढ़ाएगा। जब ये करेक्शन और बढ़ाएगा तो हम अपना माल क्यों खरीद के रखेंगे, बराबर है। तो अगर आपको 1.7 के आसपास मिलता है, यू कैन गो फॉर द बाय। स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट है और इसकी करेक्शन मेरे हिसाब से पूरी खत्म हो गई है, ये खींचेगा अभी ऊपर की तरफ में। इसका इसने यहाँ पे जो है ना लक्षण दिखाने शुरू कर दिया इस जोन के अंदर में, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान बना के रखिएगा। और ये किसी भी टाइम एक बड़ी कैंडल के साथ में आपको इसको ब्रेकआउट करता हुआ मिल सकता है $2.4 के ऊपर में, ठीक है। तो मैटिक की तरफ में आप ध्यान बना के रखिए। नेक्स्ट इज द XRP। तो XRP का सेटअप अभी ऐसा है कि सर ये ट्रेंड बियरिश में है और ये वाली लाइन का काम हो चुका है। इस चार्ट को क्लियर कर लेते हैं, इसका भी काम हो गया है, इसको भी क्लियर कर लेते हैं। और अब ये इन लेवलों पे फिर आके रुका हुआ है। ओके, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, एक दो 10-15 सेकंड दीजिएगा, मैं एक बार चार्ट स्ट्रक्चर पूरा देख लूँ। सेटअप यहाँ से हमने कार्यक्रम शुरू किया था ऊपर जाने का, जाके बराबर रेड लाइन पे इसने हॉल्ट लिया, हॉल्ट लेके करेक्शन किया, बाउंस लेने की कोशिश करी, नहीं जा पाया, पर फिर इस लेवल पे आया। अच्छा, अब इस लेवल पे आए तो आपने जाना नीचे, तो फिर आपको इस लेवल को तोड़ने के बाद जाना चाहिए, आप क्यों रुक गए। अब रुक गए तो दो कारण हो सकते हैं। एक तो कारण ये कि आपको ट्रैप कराना था, लोगों को ट्रैप करा दिए, ट्रैप करके आप बाउंस लेना चालू कर रहे हो, या उस दिन ज्यादा सेलिंग थी, आप जानबूझ के लोगों के अंदर माल पंप करोगे और फिर इन घरों से 1.05 से डंप कर दोगे। दो सिचुएशन हो सकती है, करेक्ट। तो अब हमको XRP को तब बाय करना है जब आपको ये 1.04 के ऊपर में निकलता हुआ दिखे, कंडीशन नंबर 1। या कुछ नहीं करना है, फॉल के अंदर में गिर जाते हो तो इसको गिरने देना है टिल द लेवल ऑफ 0.5। अगर $0.5 पे मिलता है तो मेरे हिसाब से कोई टेंशन नहीं है, यही लेवल मैंने फुल एग्जिट दिया है। तो अगर आपको इन लेवल पे मिलता है तो आपका स्टॉप लॉस ये लाइन के नीचे है, सबसे कम स्टॉप लॉस रहेगा। और ये चार्ट का जो करेक्शन है मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गया है। लेट मी जस्ट लुक एट द 1 वीक चार्ट। 1 वीक चार्ट के अंदर में भी सेटअप कॉन्स्टेंटली था, ये भी सेटअप सही था, इस सेटअप से प्रॉपर उठाया, पर ये जा ही नहीं पाया, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसकी जो करेक्शन है मेरे हिसाब से वो कंप्लीट होने के दौर पे ही है। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, XRP ऐसा क्रिप्टो करेंसी हो सकता है जो सबसे पहले ऊपर की तरफ में खींचे। थोड़ा सा इसके तरफ ध्यान रखना, जब कभी भी खींचेगा, एक तो 0.5 से खींचेगा या 0.9 से खींचेगा, कहीं से भी, सॉरी 1.05 से खींचेगा, कहीं से भी खींचे, जब भी ये खींचेगा ना बड़ी कैंडल के साथ में ही ऊपर निकालेगा। और हो सकता है इट कैन बी वन ऑफ दोज कॉइन्स जो सबसे पहले अपनी ऊपर की मूवमेंट चालू करे। तो आई थिंक सेटअप इज गेटिंग क्रिएटेड, अलाउ इट टू वेट फॉर सम टाइम एंड देन
you can go into the position. Next is the Binance. बाइनांस के अंदर में क्या हुआ है, बाइनांस के अंदर में ये ट्रेंड लाइन चल रही है, फुल एग्जिट का जोन अपना 295 था, एंड लास्ट टाइम मैं आपके सामने आया था, मैंने बोला था ये लाइन के आसपास खड़ा है, उठाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आप देखो यहाँ से इसने पूरी जर्नी दे दिया सीधा ऊपर करके, इसने हाई जो बनाया 669, मेरा जो लेवल था दैट इज अराउंड 691, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 691 तक आ जाए, पर अब ये नहीं आ पाया। नहीं आ पाया तो हो सकता है कि इस बार इसका जो करेक्शन है ये एक बार इन घरों में आ जाए इस ट्रेंड लाइन पे। जस्ट अ मिनट, अभी मैं ट्रेंड लाइन एक्सटेंड कर देता हूँ। तो अगर मैं ट्रेंड लाइन देखूँ तो ये लेवल आती है कहीं ना कहीं 425 430 के आसपास। तो बाइनांस जो है ये अभी, आई एक्चुअली बुक्ड अ गुड एंड डिसेंट प्रॉफिट इनटू दिस, टू बी वेरी प्रिसाइज, इट इज होल्डिंग दिस लेवल। ठीक है, तो अगर आपके पास में किसी भी ऐसा आदमी इसके पास में माल है इसका पड़ा हुआ, सर ये आपका अभी शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस हो गया। 515 के नीचे अगर बाइनेंस आ जाता है, यू हैव टू स्ट्रिक्टली एग्जिट, यू डोंट हैव टू होल्ड दैट पोजीशन, बिकॉज वही कॉइन वही आपको एक डिस्काउंट वाले 100 रुपए नीचे मिलेगा 430 के आसपास। सो बाइनेंस का उल्टा सेटअप बहुत ईजी है। ये चार्ट का भी जो मेरे हिसाब से मैं बोलूँ ना, करेक्शन ऑलमोस्ट खत्म होने पे आ गई है। मतलब ये भी निकलेगा तो XRP के बाद में हो सकता है आपको बाइनेंस निकलता हुआ दिखे, फिर आपको शायद बिटकॉइन जो है वो निकलता हुआ दिखे, फिर आपको इथेरियम निकलता हुआ दिखे, क्योंकि इथेरियम का स्ट्रॉन्गेस्ट चार्ट है तो वो थोड़ा सा ऊपर के ऊपर में होल्ड करके कभी भी खींच सकता है। बाइनेंस जो है, बाइनेंस इंडिकेशन दे रहा है कि अभी तक ये बेयरिश ट्रेंड में है, अभी तक ये बुलिश ट्रेंड में नहीं आया हुआ है, करेक्शन कर रहा है कंप्लीट अपनी। 515 जोन आपका ऐसा जहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, अभी बाइंग नहीं करना है। बाइंग करने का सिंपल जोन ये है कि 430 के आसपास मिले तो हम बाय करेंगे। पर अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर अगर ये नहीं आया नीचे और ये यहीं से ऊपर की तरफ में निकलना चालू करा तो हम क्या करेंगे? सर देन आपके पास में ऑप्शन है 690, एक तो डिस्काउंट में खरीद लो या नहीं जा रहे हो तो प्रीमियम देके खरीदो, दोनों में भलाई है। प्रीमियम में इतना है कि आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा, हाई रेट पे खरीदना पड़ेगा, पर दिमाग को टेंशन नहीं रहेगा कि उसने वो ब्रेकआउट कर दिया है। करेक्ट, तो 690 अगर ऊपर में काट चला तो आप समझ जाओ कि इसकी कहानी ऊपर में चालू हो गई, ये नहीं करने वाला करेक्शन। पर अभी तक का अगर मैं सेटअप बोलूँ, इसका करेक्शन पेंडिंग है। मुझे एक बार ये 515 के आसपास और मिलता है तो इट इज, आई विल बी हैप्पी टू टेक अ स्मॉल पोजीशन एट द रेट ऑफ 515 विद स्टॉप लॉस ऑफ 500। 15-20 रुपए का स्टॉप लॉस लाके होल्ड कर लूंगा, और मालूम चलता है कि स्टॉप लॉस हिट हो गया, बहुत ही बढ़िया, 430 पे आएगा और डबल क्वांटिटी के साथ में उठा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आई एम एडिंग इज द सोलाना। सोलाना इज एक्चुअली अ वेरी गुड कॉइन, मैंने इसका थोड़ा एनालिसिस किया है, सेटअप भी अच्छे काम कर रहा है, लेवल्स भी अच्छी है। मैं थोड़े लाइंस ड्रॉ कर देता हूँ आप सभी के लिए, तो आपको यहाँ पे हेल्पफुल रहेगा समझने के लिए कि क्या सेटअप्स और क्या चाल एक्चुअली बन रही है इसके अंदर में। जस्ट अ मिनट, अभी सोलाना जो है, एक्चुअली मैं इसको सोलाना को ट्रैक कर रहा हूँ जब ये इन घरों में था 138 के आसपास में, एंड मेरा एनालिसिस मुझे ऐसा बोल रहा था कि इसको एक बार ना इस हाई के ऊपर में जाना है। और अब ये नया नया कॉइन है, मैं इसके अंदर में टेस्टिंग कर रहा था, एंड देन आई ग्रैब माई पोजिशन एट दिस जोन, और इसने मुझे यहाँ से थोड़ा अच्छा डिसेंट प्रॉफिट दिया। अब जो सेटअप है ये काम करने लगा है मेरे तरीके से, तो अभी जिस जगह पे खड़ा है बहुत बढ़िया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। नीचे अगर करेक्शन इंक्रीज करना चाहे, बिल्कुल ये 124 125 के घरों में आ सकता है। अगर ये 124 125 के घरों में मुझे मिलता है, आई एम मच मोर इंटरेस्टेड टू बाय दिस सोलाना एट द रेट ऑफ 124। सर क्या हम अभी उठा सकते हैं? सर उठा तो आप अभी भी सकते हो सोलाना को। क्यों? रीजन बहुत सिंपल है, 183 का रेट अभी चल रहा है, आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा ये जो रिसेंट में वीक लगा है ना इसके नीचे। ये आपका स्टॉप लॉस क्या है, व्हाट इज द लो? 169। चलो एक काम करता हूं, मैं इसको नीचे ही लगा देता हूं तो टेंशन ही नहीं है। ये लो, अभी जहां पे खड़ा है 183, मेरा स्टॉप लॉस हो गया 169। भैया अगर आप उसके नीचे जाते हो मैं माल बेच दूंगा, क्योंकि मुझे पता है फिर 10 रुपए का स्टॉप लॉस है, 10 रुपए में कुछ नहीं जाना है। 10 रुपए एक तो रिस्क दूंगा, रिटर्न यहाँ से बाउंस लेता है तो कम से कम इस हाई के ऊपर तो जाएगा ही। अब ये 10 रुपए के बदले आप देखो ना, आपको 100 रुपया मिल रहा है, बराबर है। ऐसा रिस्क मैं इस कॉइन में खेलने के लिए इंटरेस्टेड, क्योंकि ये बाउंस अच्छा लेता है, नहीं जाता है, स्टॉप लॉस हिट करके नीचे आना चालू हो गया तो सर 124 में तो उठाएंगे।
तो ये आपने भी अपनी लिस्ट में ऐड करना है मेरे हिसाब से। अगेन दिस इज एक्चुअली वेरी गुड कॉइन। अभी करेक्शन के अंदर में है, अभी थोड़ा करेक्शन कंप्लीट करेगा, प्लस इसका टाइम भी पेंडिंग है। हो सकता है कि फेब्रुवरी के महीने में ही 16 ना निकले, अभी ना निकले बाकी सारे कॉइन्स के साथ में। सो आई होप मैंने आपको ओवरऑल पूरी हिंट दे दी एंड आपके जो भी सवाल थे वो क्लियर आउट हो गए। अगर हो गए तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, अपने विचार कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको लगता है आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल किसी के लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है तो उन तक वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।